अब सबसे पहले हम लोग चैप्टर 14 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल करें जिसको कहते हैं हॉर्नर सिंड्रोम। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल। हॉर्नर सिंड्रोम क्या होता है, सबसे पहले करेंगे कि इसकी डेफिनेशन करेंगे। इट इज़ ड्यू टू लॉस ऑफ सिंपैथेटिक इनर्वेशन ऑफ आई एंड द फेस। कि आई को जो सिंपैथेटिक इनर्वेशन जा रही होती है, कि जो आई को डायलेट करके रखती है, प्यूपल्स को ड्रूपिंग से बचाती है, और जो फेस की सिंपैथेटिक जो होती है, जो गर्मी के अंदर जो हमें स्वेटिंग आती है, वो सिंपैथेटिक और जो गर्मी के अंदर जो हमें स्वेटिंग आती है वो भी सिंपैथेटिक इनर्वेशन से आती है। तो यहाँ पे सिंपैथेटिक इनर्वेशन डैमेज हो गई है जो कि आई और फेस को सप्लाई की जा रही है। अब इसके कुछ फीचर्स होते हैं, 5 फीचर्स हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पहला जो फीचर है उसको कहते हैं मायोसिस। मायोसिस मीन्स द क्या होता है मायोसिस? इट मीन्स द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल जो होगा उसकी कॉन्स्ट्रिक्शन होगी, नॉट द डायलेशन। ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड होगी, टॉसिस होगा। दूसरा फीचर तीसरा है एनॉप्थेल्मस। ये रफ रजिस्टर पे हम लोगों ने लिखा हुआ भी है, ये रफ रजिस्टर पे लिखा हुआ है कि इनकम्प्लीट टॉसिस होगी। टॉसिस क्या कहते हैं? ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड होगी, पूरी नहीं होगी, इनकम्प्लीट होगी। कि किसकी वजह से सिंपैथेटिक इनर्वेशन डैमेज होगी? सिंपैथेटिक इनर्वेशन एक मसल को सप्लाई कर रही है जो कि आईलिड का एक मसल है जिसको कहते हैं मूलर्स मसल्स, उसकी पैरालाइसिस हो गई है, या इसको टार्सल मसल भी कहते हैं। मायोसिस एक फीचर है, इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन होती है प्यूपल्स की, क्योंकि प्यूपल को जो सिंपैथेटिक सप्लाई आ रही है, जो उसके मसल्स को सप्लाई कर रही है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है आइरस डायलेटर मसल, जो कि प्यूपल्स को सप्लाई कर रही है। एनहाइड्रोसिस क्या होता है कि देयर इज़ नो डिक्रीज स्वेटिंग, मतलब स्वेटिंग होगी भी नहीं, लॉस हो जाएगी स्वेटिंग का, कि स्वेटिंग प्रोड्यूस ही नहीं होगी, लॉस ऑफ स्वेटिंग, नॉट डिक्रीज, इट इज़ लॉस ऑफ स्वेटिंग। क्योंकि इसमें जो सिंपैथेटिक इनर्वेशन हो रही है जो कि स्वेट ग्लैंड्स को सप्लाई करी, वो डैमेज होगी। एनॉप्थेलमस संकन आई बॉल होती है ड्यू टू सिंपैथेटिक इनर्वेशन टू द मुलर्स मसल। टॉसिस मुलर मसल्स, मियोसिस आइरस डायलेटर मसल। फ्लशिंग ऑफ द फेस, इट इज़ ड्यू टू द वेजर डायलेशन ऑफ द, मतलब वेसल्स होंगी, वेजर डायलेशन होगी, ज़्यादा ब्लड फ्लो जाएगा ऑफ द फेस की तरफ ज़्यादा जाएगा इसकी वजह से फ्लशिंग ऑफ फेस होगा। ये 5 फीचर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। अब ये जो सिंपैथेटिक इनर्वेशन जा रही है, ये देखिए सिंपैथेटिक इनर्वेशन किधर से जा रही है? हाइपोथैलेमस से जा रही है, मतलब ब्रेन से जाके स्पाइनल कॉर्ड से फिर ये आई और फेस के मसल्स पे जा रही है। मतलब ये जो सिंपैथेटिक इनर्वेशन जा रही है, एक स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के दरमियान में अगर कोई लीजन हो गई है, ठीक है, और दूसरा जो होगा स्पाइनल कॉर्ड और एक गैंग्लियन के दरमियान लीजन हो गई है, और एक गैंग्लियन के बाद जो ब्रांचेस हैं उनमें लीजन हो गई है। तो इसमें हम लोगों ने डिवाइड कर दी कि अगर क्योंकि ये पूरा सिंपैथेटिक नर्व है, ये सारी ब्रेन से आ रही है, स्पाइनल कॉर्ड फिर इधर आई और फेस के मसल्स को सप्लाई कर रही है। तो इसके कोर्स में 3 तरह की लेजन्स आ रही हैं। एक या लेजन आ रही है ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड के कोर्स के दरमियान आ रही है, एक स्पाइनल कॉर्ड से गैंग्लियन के कोर्स के दरमियान आ रही है, और एक स्पाइनल कॉर्ड के गैंग्लियन के बाद जो उसकी ब्रांचेस हैं पेरिफेरल, उसके दरमियान लेजन आ रही है। अब इसलिए हमने इसको लेजन को डिवाइड कर दिया है अब इस लेजन को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया 3 हिस्सों में। पहला सेंट्रल, दूसरा प्री गैंग्लियोनिक और तीसरा पोस्ट गैंग्लियोनिक। सेंट्रल मतलब हाइपोथैलेमस से स्पाइनल कॉर्ड के जो अंदर सेंटर होता है, सीलियोस्पाइनल सेंटर जो T1 में होता है, उनके दरमियान लीजन हो गई है। वहाँ पे कौन से फाइबर जा रहे हैं? डिसेंडिंग ऑटोनॉमिक फाइबर्स, जो कि हमारे पास है रूब्रो स्पाइनल ट्रैक के जो फाइबर्स हैं ना, वो डैमेज हो गए, डिसेंडिंग फाइबर्स।
ऑटोनॉमिक फाइबर वो डैमेज हो गए, उनके दरमियान लियन। प्री गैंग्लियनिक मतलब गैंग्लियन से पहले, मतलब स्पाइनल कॉर्ड के जो सीलियो स्पाइनल सेंटर एंड द सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन सिंपैथेटिक गैंग्लियन के दरमियान लियन होगी है। और सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन के बाद अगर जो टर्मिनल ब्रांचेस हैं वहाँ पे लियन होगी, इसको कहेंगे पोस्ट गैंग्लियनिक। जो सेंट्रल होगा उसको फर्स्ट ऑर्डर कहेंगे। फर्स्ट ऑर्डर हमारे पास ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन की तो जो फर्स्ट सेंट्रल होगा उसको कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर, जो प्री गैंग्लियनिक उसे कहेंगे सेकंड ऑर्डर, और जो पोस्ट गैंग्लियनिक होगा उसे कहेंगे थर्ड ऑर्डर। ठीक है। टॉसिस मतलब टॉसिस होते ट्रुपिंग में मूलर्स मसल्स, इसको एक और मसल जो कहते हैं सुपीरियर टॉर्सल मसल, मियोसिस डायलेटर प्यूपली मसल। अब जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है सेंट्रल न्यूरॉन्स होते हैं। ये न्यूरॉन्स होते हैं जो हाइपोथैलेमस से आते हैं और एक्सटेंड करते हैं स्पाइनल कॉर्ड तक। मतलब हाइपोथैलेमस से आ रहे थे स्पाइनल कॉर्ड के कौन से सेंटर तक आ रहे थे, सीलियो स्पाइनल सेंटर एट द T1, और ये कौन से आ रहे थे, डिसेंडिंग फाइबर्स आ रहे थे। ठीक है, इसको यहाँ पे बुक में भी नाम लिखा हुआ है, डिसेंडिंग रेटिकुलो स्पाइनल फाइबर्स, जो कि CNS से आ रहे हैं। और जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन होंगे वो सीलियो स्पाइनल सेंटर मतलब स्पाइनल कॉर्ड के से शुरू होंगे। किधर से शुरू होंगे, प्री गैंग्लियनिक होंगे, स्पाइनल कॉर्ड से शुरू होंगे और स्पाइनल कॉर्ड को लीव कर देंगे। और स्पाइनल कॉर्ड की किस सेंटर, सीलियो स्पाइनल सेंटर, जो हमने आदिल बंदूक की वीडियो में देखा सीलियो स्पाइनल सेंटर। ये इसका सीलियो स्पाइनल सेंटर का जिक्र उसमें नहीं है स्नेल्स में, लेकिन हम लोगों ने पढ़ना है कि ये सीलियो स्पाइनल सेंटर से ओरिजिनेट करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड को लीव करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन तक जाएंगे, ऊपर जाएंगे, सेंड करेंगे। ठीक है। थर्ड ऑर्डर जो न्यूरॉन्स होते हैं पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स होते हैं, ये हमारे पास कहाँ से एक्सटेंड करते हैं, ओरिजिनेट करते हैं सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन एंड ट्रैवल करते हैं अलोंग द कैरोटिड आर्टरी के थ्रू ट्रैवल करते हैं और ये जाते हैं आई और फेस के अंदर। तो अब अगर सेंट्रल न्यूरॉन्स मतलब फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन डैमेज हो जाए, सेकंड प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन ये डैमेज हो जाए, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन डैमेज हो जाए, तो क्या क्या होगा। हमने तो पढ़ा ना टोटल फीचर्स तो 5 हैं, लेकिन इस फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन के डैमेज से क्या होगा अगर इन दोनों के दरमियान लीजन आ जाए, वो स्पेसिफिक करने अब हम लोगों ने। द स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ द लीजन्स आइडेंटिफाई करनी है। अगर फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन में डैमेज डिफेक्ट हो रहा है कि यहाँ पे डिसेंडिंग रेटिकुलो स्पाइनल फाइबर जो कि ऑटोनॉमिक फाइबर्स हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन के, वो डैमेज हो जाए, तो इसकी वजह से क्या होगा, कॉन्ट्रालैटरल ऑपोजिट साइड में हाइपरेस्थीसिया होगा, इंक्रीज सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी ऑपोजिट साइड ऑफ बॉडी में कि मतलब हल्की सी भी कुछ चोट लगेगी, शदीद दर्द होगा, वो भी ऑपोजिट साइड पे, सेंसिटिविटी बढ़ गई है ना। और इसमें लॉस ऑफ स्वेटिंग होगी फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन में, पूरी इंटायर हाफ ऑफ द बॉडी में हो जाएगी। ठीक है। सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स जो प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स हैं उनकी डैमेज से क्या होगा कि जो लॉस ऑफ स्वेटिंग होगी वो फेस और सिर्फ नेक की रीजन में होगी सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन की। फर्स्ट की स्वेटिंग किधर होती थी, पूरे इंटायर हाफ ऑफ द बॉडी। सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन में लॉस ऑफ स्वेटिंग होगी फेस और नेक पे और सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन में फ्लशिंग होगी, वेज़ोडाइलेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से फ्लशिंग ऑफ फेस होगा। वो किसकी वजह से, डैमेज की वजह से, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स की वजह से। थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो कि पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर है उनकी डैमेज से क्या होगा, फेशियल पेन होगा पूरी फेस में, ईयर नोज़ और थ्रोट डिजीज़ हो जाएंगी। इसके पैथोलॉजिकल कॉजेज़ तो हमने देखे ना क्या है। अगर लीजन आ रही है ब्रेन स्टेम में या सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, तो ये क्या करेगा कि सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन स्टेम में लीजन आ गई है तो ये रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट्स को डिस्टर्ब कर देगा।
अब लेकिन किस वजह से आएगी ब्रेन स्टेम के अंदर, डैमेज किस वजह से होगा ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड सर्वाइकल, सेरिंगोमीलिया मल्टीपल स्क्लेरोसिस, डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस तो है। इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारे पास ब्रेन स्टेम सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड होगा डैमेज हो जाएगा। ये इसकी वजह से रेटिकुलो और डिसेंडिंग रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्स होंगे वो डैमेज हो जाएंगे। पेरिफेरल लीजन्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सारी बातें हमने बताई हैं, जो मैंने पढ़ के बताई हैं, ये सारी एज इट इज़ यही लिखी हुई हैं बातें स्नेल्स की बुक के अंदर, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं करेगी जो मैंने सारा कुछ बता दिया। सो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स कहाँ से शुरू होते हैं? हाइपोथैलेमस एंड रेटिकुलर फॉर्मेशन से स्पाइनल कॉर्ड के रेटिकुलर सेंटर के दरमियान फर्स्ट है जो डिसेंडिंग ऑटोनॉमिक रूब्रोस्पाइनल फाइबर्स हैं। डिसेंड यहाँ पे लियन आ जाए रेड कलर में, रेड सीरियोस्पाइनल सेंटर जो स्पाइनल कॉर्ड और सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन के दरमियान आ जाए, प्री गैंग्लियोनिक है, दिखा हुआ मेंशन हुआ होगा। सर्वाइकल सिंपैथेटिक सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन के बाद जो फाइबर्स होते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक, वहाँ पे लियन आ जाए, ठीक है। तो ये थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स हो गए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है।